हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते पर टॉपिक की ओर। ठीक है, एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? व्यापार। पड़ी व्यापार, पड़ी व्यापार, क्या पड़ी? व्यापार पड़ी। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ है क्या? गाय को दोहन करने वाली। क्या? गाय को दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? कौन था? गुरुगन। कौन था? मुरुगन था। कौन था? मुरुगन। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। कौन से में? कांस्य धातु में। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक गुल्लक, तुगलक को क्या बोलेंगे? गुल्लक। गुल्लक काय की है? कांसे की है। गुल्लक काय की भाई? कांसे की है। ठीक है। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? खिलजी ने। किसने किया था? खिलजी ने किया था गुजरात को जीतकर। रातों रात का हो गई। खिलजी माना खाज। रातों रात का हो गई खाज हो गई। दिल में खाज हो गई। दिल्ली से दिलाएगा और रातों रात तक खाज हो गई। ठीक है। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। किसका? अमीर है अमीर खुसरो। अमीर अमीर खुसरो यानी अमीर खुसरो। उनके कब बाल आया है? बाल झड़ जाते हैं, यानी किसी इंसान के बाल झड़ गए हैं तो अमीर के बाल हो गए। अमीर के कब बाल आ जाए अमीर के, सो कह रहे खुसरो। अमीर खुसरो बाल आ गए तुम्हें। अमीर खुसरो किसके हैं? कव्वाली के हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मंगहर में। कहाँ बनाई थी? मंगहर में बनाई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। किसको दिया था? गुरु अर्जुन देव को दिया था, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए। ठीक है। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? किसने किया था? मार्को पोलो ने। पांड्यों का मार्को पोलो, पांड्यों मार्को पोलो ने किया था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कहाँ पर थी? कौशाम्बी थी। वत्स की कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा? हर्यक वंश। बौद्ध द्वारा गोहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्यों कहते हैं? महा क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण काल। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध द्वारा गोहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहते थे? अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर कहते थे किसको? अश्वशाला के प्रधान को। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? खाना खाया कब? कब खाया था? 1527 ईस्वी में खाना खाया। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयपाल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयपाल। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाई थी मोती मस्जिद। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। किससे होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। किसका? ऐतरेय ऋग्वेद। ऐतरेय ऋग्वेद। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हीरोडोटस। कौन है? हीरोडोटस है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति है।
महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक ली थी? किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी थी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। खरमेर राजा ने खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। खरमेर खरमेर क्या होती है? खरमोर मोर होती है, तो राजेंद्र प्रथम ने की थी उससे। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर क्या था? हक ए सर्व 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 सिंचाई करता। ठीक है। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन काल सल्तनत काल में किसने किया था? मुइज़-उद-दीन बैराम शाह ने। किसने किया था? मुइज़-उद-दीन बैराम शाह ने किया था नायब ए मामलिकात। ठीक है। सुल्तनत काल में मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। क्या कहा जाता? शोहरत ए आम कहा जाता था लोक निर्माण विभाग के लिए। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किसने की थी? मीर कासिम ने की थी। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? अयोध्या अभिलेख से। किससे? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? यानी गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकरण और पार्षद। ठीक है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? पुरुषपुर यानी पेशावर थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर का नरसिंह वर्मन ने कराया था। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। ठीक है। शेरशाह है सासाराम। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गोमतीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन गोमती कितने वाहन थे? 7 वाहन थे। गोमती पुत्र सतकर्णी। देखो 7 वाहन और सत आ रहा हो। ठीक है। सत और सत। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। कौन सी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है लोथल। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। कौन सा? नौरोज किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने क्या है? किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? विलियम बेंकेट के काल में। किसने? विलियम बेंकेट के काल में। विलियम बैटिंग कर रहे थे। देखो ऐसे समझना इसको। विलियम बैटिंग कर रहे थे, बॉलर कुछ और भाषा बोल रहा हो तो, और बैटिंग कुछ और भाषा बोल रहे थे, तो फिर ने कही थी एक ही भाषा बोलो। ठीक है। ठीक है, एक ही भाषा बोलो। कौन सी? अंग्रेजी। ठीक है। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। देखो, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। और आगरा के अंदर किसने कराया था? शाहजहां ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? मौर्य वंश के। कौन से वंश के काल में? मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता त्यागी तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश ने। किसने? शुंग वंश ने। शुंग होगा उनका वंश। शुंग कैसे होगा? शुंग होगा उनका वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धि का विवरण मिलता है? खारवेल की उपलब्धि का। किसका? खारवेल की उपलब्धि का मिलता है।
सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। कौन सी? अलीनगर की संधि की थी। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? चेम्सफोर्ड सुधारकों ने। किसने दिया था? चेम्सफोर्ड सुधारकों ने दिया था नरेंद्र मंडल का सुझाव। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मफरूज। क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? सहमे अतराफ। क्या कहलाती? सहमे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नांगभट्ट ने। किसने रोका था? नांगभट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सर चार्ल्स मैकटॉक। किसके साथ? सर चार्ल्स मैकटॉक। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित कर बिदर बनाई थी? किसके शासनकाल में? अहमद शाह के। किसका शासनकाल था? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली नहीं, ओनली अहमद शाह है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? किसने की थी? इसामी ने की थी। कब की थी? 1350 ईस्वी में इसामी ने की थी फुतुह उस सलातीन की। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों विदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? किसने किया था? नांग निका ने। किसने किया था? नांग निका ने किया था। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नांग निका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। कौन सा शासक था? हर्षवर्धन। हर्षमात्रा, उसे बहुत हर्ष होता था वहां जाने पर। ठीक है। 5 वर्ष बाद भुवनेश्वर तथा पुपरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? संगम युगीन ग्रंथ तोल क्या है? तोलकप्पियम। कौन है? तोलकप्पियम। कक्पियम। तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। कौन से विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है सोनगिर? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। कौन सा कर? सर्व कर किस पर लगाया था? सिंचाई पर लगाया जाता है। ठीक है। अगला है अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? कौन थे? मखली गौसल। कौन थे? मखली गौसल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया था? 1919 में। कौन सा एक्ट है? रॉलेट एक्ट। कब लागू किया था? 1919 में। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है 58 ईसा पूर्व से। ठीक है। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का
चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक तथा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजु। क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? कौन राज्य करता था? प्रसेनजित। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजित करता था। ठीक है। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। किसने बनाया था? कालाशोक ने बनाया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बैदरथ की। किसकी? बैदरथ की हत्या की थी। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जो गलती हो उस कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।